हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीए इंटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप लोग 40 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को एकदम स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में टोटल 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर ही इक्वल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग एक भी चैप्टर को स्किप करने का सोचना भी मत, क्योंकि सारे चैप्टर का वेटेज भी बिल्कुल सेम है। तो इसलिए आपको सारे चैप्टर ही करके जाना है। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपको हर एक चैप्टर में आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, 100% पढ़ रहे हो या 50% या 70% जितना भी पढ़ रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एसएम के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी आते हैं। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको क्वेश्चन कंटेंट पढ़ते टाइम कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थर्ड, राइटिंग और प्रेजेंटेशन। राइटिंग और प्रेजेंटेशन पे भी आपको ध्यान देना है। आप जब भी आंसर को लिखोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, तो आप ये कोशिश करना जो उसका जो पॉइंट्स है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन का अगर कोई पॉइंट है तो उसे आपको आईसीआई के लैंग्वेज में ही लिखना है, उसे अपने ओन लैंग्वेज में नहीं लिखना है। और उस पॉइंट का जो अंदर का कंटेंट है उसे आप लोग ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, इंक्लूडिंग कीवर्ड्स। हाँ, पूरा का पूरा ओन लैंग्वेज में मत लिखना, उसमें आईसीआई का कुछ कीवर्ड्स इंक्लूड कर देना, ठीक है। और प्रेजेंटेशन के लिए आप आंसर को पॉइंट्स वगैरह में लिख सकते हो, ताकि वो देखने में अच्छा भी लगे और आप बहुत आसानी से उसको फ्रेम करके लिख सकते हो। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है राइटिंग और प्रेजेंटेशन के लिए। चौथा बात जो आपको ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको बहुत दिक्कत आने वाला है, क्योंकि वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है और ऑलरेडी हम लोग का इतना सारा प्रैक्टिकल थ्योरी सब्जेक्ट है सीए इंटर में कि दिमाग में उतना रहता है नहीं। तो अगर आप उसको लिख के प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा और आप इजिली एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह को क्रैक कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, आपको उतना परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी लिखने में लापरवाही मत करना, आप लोग लिख लिख के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। पांचवा, आप बुक्स कौन सा रिफर करें। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए लोगों को काफी दिक्कत होता है, जो कौन सा बुक्स रिफर करें, किस बुक से पढ़े। तो अगर आपके पास आईसीआई मटेरियल का बुक है तो आप उसी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपने किसी इंस्टीट्यूट का बुक लिया है, मतलब क्लास लिया था तो उनका बुक है तो आप उससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके बुक रिफर करो। बट आपको इंस्टीट्यूट के बुक से या किसी और के बुक से पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सोनाली जैन मैम जो एसएम पढ़ाती है, उन्होंने एक हैंड रिटेन बुक्स लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, वो मैंने मंगवाया था। ये देखिए, ये बुक है, वो ये हैंड रिटेन नोट्स है। इसमें पूरा का पूरा आईसीआई का 100% सिलेबस कवर्ड है, ये पूरा कलरफुल में है और काफी बढ़िया से ये बुक बनाया गया है, तो आप इसको रिफर कर सकते हो। ये बहुत अच्छा बुक है, मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छा बुक है, इसमें सारा एक एक आंसर्स को डायग्राम चार्ट के फ्रेम में सजाया गया है, तो ताकि आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ सकते हो। और जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ये बुक है, तो आप लोग इसको ले सकते हो। और ये तो रहा मतलब मेन बुक जो आप यूज कर सकते हो आंसर लिखने में। इसके साथ साथ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक का जरूरत होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आप सोनाली जैन मैम का ही क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू बुक, ये दो बुक आप मंगा सकते हो। ये दोनों ही बुक बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन बैंक का ये खासियत है कि ये क्वेश्चन बैंक में अभी तक का लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी सारा कवर्ड है, जैन 25 तक। हाँ, जैन 25 का क्वेश्चन भी जो एसएम का आया था वो भी इसमें कवर्ड है, तो आप इस बुक को भी मंगवा सकते हो। ये बुक भी बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ ये एमसीक्यू बुक भी आप मंगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये दोनों ही बुक बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ ये हैंड रिटेन बुक्स, तो ये 3 बुक आप उनके वेबसाइट से परचेस कर सकते हो कॉम्बो में। मैं आपको इस बुक का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने आपको जो भी बात अभी बताया, पांचों बात को आपको ध्यान रखना है, जो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये मेरा वीडियो एंड होता है। तो अगर आप लोग को और भी कोई सब्जेक्ट में इश्यू है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आगे भी वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहूं।